सभी देशवासियों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग गुरुदेव की आज्ञानुसार घर पे नाम जप अवश्य करें तथा सुंदर रामचरितमानस का पाठ नित्य आज्ञाकारी और संस्कारी हो और उनका भविष्य उज्जवल। धन्यवाद। नमामि विभम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशम् आकाशवासं भजे निराकारो करालं महाकाल कालं कृपा अगार संसार पारं न तो विशंता सुगौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री सरी स्फुरन्नमौलि कलौलि निश्चय बाल बाले कंठे भुजंगाचलं कुंडलं भूषनेत्रं विशालं नीलकंठं दयालं मुंडमालं प्रियं शङ्करनाथं भजे प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावधु मनाथ भजन्ति हलोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतं मधुखघृतातभ्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि शम्भु प्रभु पाहि आपन् नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदय हे प्रसीदति। सुकुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरिए अवध बजाई सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले माज विधि बात बेगारी जाता देख कह कही गारी यही पापिन बूझ का परे उछाई भवन पर पावक धरे। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा डारी सुधा बिसु चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भय रघुवंश बेनु बना पालव बैठि पेड़ ही काटा सुख महु शोक ठाट धरि ठाट सदा राम ही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु था सत्य कह कभी नारी स्वभाव सब विधि अगहु अगाध निज प्रतिबिंब परख कही जाई जानी न जाए नारी गति भाई काह न पावक जारी सका का न समुद्र समाय का न करे अबला प्रबला के जग कालु न खाई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसी राम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सब मेल मिल गए थे, सब संयुक्त ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है।
यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर वह स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चहका दिखावा, एक जो हठ भयो सकल दुख भाजन, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परिणति पहि दोष नहीं देहि साय, शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहै एक भरत कर सम्मत कहै, एक उदास भाई सुने कान मूद कर रद गही, यह बात लिया सुकृत जाहि जस कहत तुम्हा, राम भरत कहु प्राण पिया, चंदु चबै बरु अनल कना, सुधा होय बिसतु सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे सीबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि आवाज झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूसनु देहि, सुधा दिखाए दीन बिसुजे, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसदाहुर मिटाऊ, विप्र बधु कुल माने जठाई, परम कैकई के लगी देन सीख सील सराहे, बचन बान सम लागहिता, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग करहु राम पर सहज सनहु, केहि अपराध आज बनु दे, कबहु न कियो सब त्यारे सु, प्रीति जान सब दे, कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पार। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। संगु परिहरि लखन की रहहि धाम, राज की भुंजब भरतपुरा, नृप कीजिए बिनु राम सिया, जय जय राम मेरे प्रभु।
सीताराम सीताराम सीताराम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगे, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उड़ छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही जनि हो भरत तहि ही अब अवस देहु जुबराजु कानन काह राम करत। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तजगे, निपसन अस बरुद सर। जो नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु। राम सरिस सुत कानन जोगो, काह काहि सुन का। उठ बेग सोई करहु उपाय, जय विधि शोक कलंक न जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पाल। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चाल। जिम भानु बिनु दिन प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जनु जामी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजी भामिनी। सखी न सिखावनु दीन्हा, सुनत मधुर परि नाम हिता। ते कछु कानन कीन्हा, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। रामसरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते श्री राम जी को हट करके लौटा ले तो दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसारिस रूखी, मृगेन चितव जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद राजु करत यादय बिगोई। करई न कोई यही विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाल को कोटिक जरहि विषम जर लेहि उषासा। कबनि राम बिनु जीवन विपुल वियुग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहु, मिटा सोच जनि राखे राम। नव नयन रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनु, आनंद अधिकांश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम।
कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन ने पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु क्रुधनायऊ दीन शीस लायुर नीने भूषण बसन निछावर की बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता गोदर हृदय लगाए सबत प्रेम रस पाए सुआए प्रेम प्रमोद कछु कहि जाए रंग धनद पद बीजन पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर बचन माता कहो तात जननी बलिहारे कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृत शील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अगाई तेहि चाहत नर नारी सबा अति आरते भात जिम चातक चातक चिता वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़ा निछावर किया। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है। सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठा फिर हृदय से लगा ले। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन छत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बिल बेगे नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं पितु समीप तब जायो भैया भाई बड़ी बार जाई मातु बचन सुनियति अनुकूला जन स्नेह मातु बचन सुनियति अनुकूला जनु स्नेह सुर तर के फूला सुख मकरंद भरे श्री मूला निरखि राम मन भवर न भूला धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहूँ मातु सुनहति मृदुबानी पिता दीन मोहि कान राजू जा सब भति मोर बड़ काज आयु सुदेह मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जनि स्नेह बस डर बसी भोरे आनंद अनुग्रह तोरे बरस चारि दस विपिन बसी कर मृत्यु बचन प्रमाण आई पाई पुनि देखो मनुजन कर सिमला सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीता।
हे तात मैं बलाया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो श्रेय रूपी कल वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख श्री रामचंद्र जी का रूपी भार उन पर नहीं भूला। धर्म धूर्ण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। तथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने मन लाग, अपने अपने धाम को विदा हो हर साए। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम सीताराम